नमस्कार। आज देखेंगे अपन इसका 16वां क्वेश्चन। एक कह रहा है एक समतल पर एक मीनार खड़ी है। ये समतल है, इस पर ए भी एक मीनार है, ठीक है। उस स्थिति में अब वो कह रहा है मीनार की छाया। अब ये जो मीनार है सी, इस स्थिति में इसकी छाया 40 मीटर अधिक लंबी हो जाती है, यानी कि पहले छाया इधर थी, इधर से अब 40 मीटर लंबी और हो गई, यानी कि 40 मीटर छाया और बढ़ गई। तो सूर्य का उन्नयन कोण कितना, पहले कितना था 60 सा, 60 से घटकर 30 हो जाता है, यानी कि उन्नयन कोण पहले 60 था तो 60 से घटकर 30 हो गया, यानी कि उन्नयन कोण घट गया। पहले 60 था तो 30 हो गया। आपको पता है जो कोण पास होगा वो ज़्यादा का होगा, दूर होगा वो कम का होगा। तो मीनार की ऊंचाई निकालनी है एच। तो पहले तो इस त्रिभुज में संबंध आ जाएगा। त्रिभुज ए बी सी में कोण ए बराबर जो है वो 90 डिग्री का है इसमें, और थीटा की वैल्यू है वो 60 डिग्री है। देखिए लंब बटे आधार बराबर tan थीटा। लंब की वैल्यू h, आधार की वैल्यू x, tan 60 h अपॉन x, tan 60 की वैल्यू कितनी होती है √3, h बराबर x √3। ये हो गई इसमें h का मान। अब त्रिभुज ए बी डी में कोण a बराबर 90 डिग्री और थीटा की वैल्यू 30। इसमें लंब L बटे ए बराबर tan 30। लंब की वैल्यू कितनी है h और आधार की वैल्यू कितनी है 40 प्लस x। tan 30 की वैल्यू है 1 बटे √3। इसको उधर ले जाओ, h √3 बराबर 40 प्लस x। तो यानी कि इसमें जो h का मान है वो x √3 है, जो h का मान है वो x √3 है। इसके स्थान पर x √3 आ गया और ये कितनी है √3 बराबर 40 प्लस x। ये कितना हो गया 3x बराबर 40 प्लस x। x को उधर लिया, 3x माइनस x इक्वल 40। तो 2x इक्वल के 40, तो x की वैल्यू 40√2 यानी कि 20 मीटर। यानी कि ये जो प्रारंभ में छाया थी वो 20 मीटर। यदि 20 के मान को इसमें रख दो तब मीनार की ऊंचाई h बराबर x √3, h बराबर 20 √3, h बराबर 20 1.732 गुणा कर देंगे तो 34.64 मीटर इस मीनार की ऊंचाई आ जाएगी। इस प्रकार ये क्वेश्चन आपको संपन्न करना है। ऐसे ही क्वेश्चन इसी टाइप से क्वेश्चन 17 का होगा, परंतु इसमें अवनमन कोण है। समुद्र तल से 60 मीटर ऊंचे। अब देखो ये दे रखा है 60 मीटर। ये समुद्र तल है, ये समुद्र है, इस तल से 60 मीटर ऊंचे लाइट हाउस यानी कि जहाज़ों को देखने के लिए लाइट हाउस का प्रयोग करते हैं। लाइट हाउस के शिखर से देखने पर 2 समुद्री जहाज़ों के अवनमन कोण, यानी कि ये कोण कितने डिग्री का है अवनमन कोण, जो 2 जहाज एक 30 डिग्री और 45 डिग्री के हैं, तो ये 30 डिग्री ये 45 डिग्री का है, और 45 डिग्री के कोण पर जहाज को देख रहा है तो ये भी 45 का है। और दूसरा जहाज कितने डिग्री कोण पर देख रहा है 30 डिग्री कोण पर देख रहा है, तो ये एंगल भी कितने का है 30 डिग्री का है। यानी कि एक लाइट हाउस है, इसका नाम है ए बी। इस लाइट हाउस के शिखर ए से देखने पर 2 समुद्री जहाज हैं, कौन सा सी और डी। इन 2 समुद्री जहाज़ों के जो अवनमन कोण है, एक तो 45 डिग्री के लिए है और एक जहाज कितने डिग्री के लिए 30 डिग्री के लिए। और दोनों जहाज़ों के ठीक पीछे एक जहाज दूसरे जहाज के ठीक पीछे है, तो दो जहाज़ों के मध्य की दूरी निकालनी, यानी कि ये दूरी निकालनी है। और ये हो गया भाई। अब आपको देखो पहले ये पूछ रहा था, ये दे रखा है। हाँ, अब ये क्या है, ये अवनमन कोण बना दिए। एक जहाज दूसरे जहाज के ठीक पीछे, एक 45 डिग्री के कोण पर है, एक 30 डिग्री के कोण पर है, ठीक है। तो ये एंगल 45 है तो ये एंगल भी 45 है, ये एंगल 30 है तो ये एंगल भी 30 है।
करो। त्रिभुज ए बी सी में इस एंगल को 90 डिग्री मान लो। तो त्रिभुज ए बी सी में एंगल बी इक्वल कितनी डिग्री है? 90 डिग्री। तो इसमें लंब बटे आधार बराबर tan थीटा। लंब की वैल्यू 60, आधार की वैल्यू y। थीटा बी का मान 90 है और थीटा की वैल्यू 45। तो इस स्थान पे आ जाएगा 45। 60 बटे बाई tan 45 की वैल्यू 1, 60 बराबर बाई, यानी कि बाई की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 60। ऐसे ही त्रिभुज ए बी डी में, इस त्रिभुज ए बी डी में एंगल बी इक्वल 90 डिग्री और थीटा की वैल्यू 30 डिग्री। इसमें लंब बटे आधार बराबर tan थीटा। लंब की वैल्यू कितनी है? 60 AB और आधार की वैल्यू कितनी है? x प्लस के वाई इक्वल tan 30। 60 बटे x प्लस 1, tan 30 की वैल्यू 1 बटे √3। इसको इधर ले जाओ, 60 √3, इसको इधर ले जाओ तो x प्लस वाई। 60 √3 x के स्थान पर पता नहीं, y के स्थान पे 60। 60 को इधर ले आओ, 60 √3 माइनस 60 बराबर x। 60 को माना जाएगा, √3 माइनस 1 इक्वल x। 60 1.732 माइनस 1 इक्वल x। 60 0.732 इक्वल x। गुणा कर दो इसमें जब गुणा करोगे तो 43.92 मीटर x आ जाएगा लगभग, क्योंकि पूरा मान तो है नहीं, लगभग ही आएगा, एक्यूरेट मान नहीं आएगा, क्योंकि √3 का मान एक्यूरेट में नहीं है। अब देखिए इसका 18, वो कह रहा है 1.5 मीटर, 1.5 मीटर लंबा लड़का 30 मीटर ऊंचे भवन से कुछ दूरी पर खड़ा है। ये 30 मीटर ऊंचा भवन है। 30 मीटर ऊंचे भवन से कुछ दूरी पर 1.5 मीटर का लंबा लड़का खड़ा है। जब वह ऊंचे भवन की ओर जाता है, ये लड़का यहाँ से यहाँ पहुँच गया, तो उसकी आंख से भवन का उन्नयन कोण, जो भवन का उन्नयन कोण पहले था, अब चूंकि यहाँ पर एक लाइन खींचती है, जो उन्नयन कोण पहले 30 था उससे बढ़कर इतना हो जाता है 60 डिग्री हो जाता है। तो बताइए कि भवन की ओर कितनी दूरी तक चला गया, यानी कि ये दूरी आपको निकालनी है। यानी कि उसने ए बी एक लड़का है और ये भवन है, इससे इस दूरी पर खड़ा है, यहाँ से ये यहाँ पहुँच गया, तो अब उसका उन्नयन कोण 30 से 60 हो गया। तो अब चूंकि ये भी 1.5 है, तो प्रारंभ में तो ये कितनी थी? 30 थी। प्रारंभ में तो ये 30 है, 30 मीटर, और ये 1.5 मीटर है, तो ये कितनी होगी फिर? ये भी 1.5 मीटर होगी। तो कम कर देंगे तो कितनी हो जाएगी? 28.5 मीटर। ये 90 डिग्री का है। अब त्रिभुज वही बन गई। त्रिभुज MED में एंगल इक्वल 90 डिग्री और थीटा की वैल्यू 60। लंब बटे आधार इक्वल tan थीटा। लंब की वैल्यू कितनी है? इसको मान लो h। तो फिर इसमें ये क्या हो गया? DE, जो लंब हो गया वो DE हो गया, और आधार क्या हो गया? ME बराबर tan 60। DE का मान कितना है? 28.5, और इसके मान को बाई मान लो, बाई tan 60 की वैल्यू √3। 28.5 बटे √3 बराबर बाई, हर पर में करण 28.5 √3 बटे 3 इक्वल बाई। तो 3 नाम 27 और 3 पंजे 15, 9 पॉइंट इतने मीटर ये हो गया बाई का मान। अब चूंकि अपन को क्या निकालना है?
कि वह भवन की ओर कितना चला गया, अर्थात ई से एम की दूरी भवन की ओर कितना चला गया, यानी कि एक्स निकालना आपको। अब त्रिभुज डी ई ए लिया, इसमें एंगल ई की जो वैल्यू है वो 90 डिग्री और थीटा का जो मान है वो 30 डिग्री। तो इसमें लंब क्या हो गया, एल अपॉन ए बराबर 30। लंब का मान हो गया डी ई, आधार का मान हो गया ए ई बराबर टेन थीटा, 30। इसमें इसका मान हो गया 28.5 बटे x प्लस वाई, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक की दूरी पूरी x प्लस वाई है, 1/√3। इसको ले जाएंगे तो 28.5√3 बराबर x प्लस वाई। अब वाई का मान यहाँ रख दो, मान रखने पर 28.5√3 x प्लस 9.5√3, 28.5√3 9.5√3 बराबर x। तो 28.5 में से 9.5 चले गए तो 0, और कितने बच गए 19, यानी कि 19 और साथ में क्या हो रहा है √3 मीटर x। तो भवन से कितनी वो दूरी है 19√3 मीटर की। आप इसके मान को सही भी कर सकते हैं, यानी कि 19 × 1.732, इसका गुणा करके जो आएगा लगभग उसका वैल्यू आ जाएगी, यानी कि भवन से इतनी दूरी पर वो चला गया। ये कह रहा है 7 मीटर ऊंचे भवन, ये भवन है 7 मीटर ऊंचा है, 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से एक टावर के शिखर का, ये टावर है CD, एक टावर है 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से एक टावर के शिखर का उन्नयन कोण, ये टावर है इसके शिखर का उन्नयन कोण कितनी डिग्री है 60 डिग्री है। और इसके पाद का अवनमन कोण, जो इसका पाद है प्राम है, इसका अवनमन कोण कितना है 45 डिग्री है। तो टावर की ऊंचाई याद करो, ये टावर है, इस टावर की हाइट निकालनी है कि ये कितना होगा, है ना। और इन दोनों के बीच की जो दूरी दे रखी है वो अपन ने x मान लिया, ये 45 है तो ये 45 है, यानी कि 7 मीटर ऊंचे टावर के शिखर से उन्नयन कोण 60 है, और इस टावर के शिखर से इसके पाद का अवनमन कोण 45 है। ये 45 है तो ये 45 होगा, ये 60 है उन्नयन कोण। इनके बीच की दूरी x है तो ये भी x होगा, इसको मान लिया मैंने e, ये 90 का, ये 90 का। ऐसे इधर दो त्रिभुज बन रहे हैं, त्रिभुज AEC में एंगल E = 90 डिग्री और थीटा की वैल्यू कितनी डिग्री हो गई 60 डिग्री। इसमें लंब, अब इसकी मान को अपन h मान सकते हैं, और ये 7 है तो ये भी 7 का होगा। तो लंब बटे आधार बराबर tan थीटा। इसमें लंब क्या है EC, आधार क्या है AE बराबर tan 60। EC का मान कितना है h, AE का मान कितना है पता नहीं, x है, tan 60 की वैल्यू √3, क्योंकि AE का मान पता थोड़ा ना, x का मान है अपन ने, h बराबर x √3, ये आ गया। अब ऐसे ही एक दूसरा त्रिभुज है ABD में एंगल B = 90 डिग्री और थीटा की वैल्यू 45 डिग्री। तो लंब बटे आधार बराबर tan थीटा। लंब की वैल्यू कितनी है AB, आधार की वैल्यू BD, tan 45। AB का मान कितना है 7 अपॉन x, tan 45 की वैल्यू 8, 7 बराबर x, यानी कि ये जो इनके बीच की दूरी है वो 7 आ गई। अब आपको ये निकालना है ये दूरी कितनी होगी h, यानी कि CD दूरी ये निकालनी, CD ऊंचाई कह दो, या CD बराबर h बराबर h + 7, और x का मान इसमें रख दोगे तो h का मान आ जाएगा 7√3, क्योंकि x का मान कितना है इसमें 7। इस मान को यहाँ रख दो, मान रखने पर
h बराबर 7√3, 7√3 और h 7 हो गया। इसमें से 7 कॉमन आ गया, √3 प्लस 1 7, 1.732 प्लस 1 कितना हो गया 2.732, गुणा कर दो, 7 दूनी 14, हासिल की 1, 7 किया 21 और 1 22, हासिल की दूसरा 7 50, 51 की 1, हासिल की 5, 7 दूनी 14 और 5 19, इतने मीटर लगभग इसकी मान हो गई, ये मान हो गया इतने मीटर। ठीक है, देखिए 20वां क्वेश्चन, रुक जा। एक पर्वत के शिखर से पूरब की ओर स्थित, देखो ये कोई पर्वत है, ठीक है, और यहाँ आप इसमें दिशा कहिए तो पूरब बना देगा, पूर्व। एक पर्वत के शिखर से, वैसे पूरब किधर की तरफ होता है, इधर की तरफ होता है पूर्व। तो एक पर्वत के शिखर से, ये कोई पर्वत है, इस पर्वत के शिखर से पूरब की ओर स्थित दो बिंदुओं से शिखर के अवनमन कोण, एक कोण तो 45 डिग्री, एक कोण 60 डिग्री। ये कोण 45 डिग्री, क्योंकि ये कोण कितने डिग्री है 30 डिग्री, तो ये भी कितने एंगल का होगा 30 का, क्योंकि पूरब की ओर है और पर्वत है, ए भी एक पर्वत है, इस पर्वत का शिखर है ए से पूरब की ओर दो बिंदु हैं, एक तो 30 डिग्री के एंगल कोण पर है और दूसरा एंगल कितने डिग्री है 45, तो ये भी कितने डिग्री का है 45 का। यदि दो बिंदुओं के बीच की दूरी इन दोनों के बीच की दूरी 1 किलोमीटर है, तो पर्वत की ऊंचाई ज्ञात करो, h ज्ञात करो, h क्या होगी, ये क्या होगी x, इसके बीच की ये दूरी क्या हो गई x। अब त्रिभुज ले लिया, त्रिभुज ए बी डी में एंगल b इक्वल 90 डिग्री और थीटा की वैल्यू 45 डिग्री। इसमें लंब बटे आधार बराबर tan थीटा, लंब की वैल्यू ए बी, आधार की वैल्यू बी डी, tan 45, ए बी का मान कितना है h और कितना है x, tan 45 की वैल्यू 1, h बराबर x। ठीक है, ऐसी ही एक त्रिभुज है ए बी सी में b बराबर 90 डिग्री और थीटा की वैल्यू 30 डिग्री, तो इसमें लंब बटे आधार बराबर tan थीटा, लंब की वैल्यू कितनी है ए बी, आधार की वैल्यू कितनी है बी सी, tan 30, ए बी का मान कितना है h, अब ये बी सी का मान कितना है x प्लस 1, यानी कि ये जो मान है वो है x प्लस 1। ठीक है, क्योंकि इन दोनों बीच की दूरी 1 किलोमीटर थी, बराबर 1/√3। इसको उधर ले जाओ तो h√3, इसको उधर ले जाओ तो x प्लस के 1। अब आप क्या कर सकते हैं, h के स्थान पर x रख सकते हैं, x के स्थान पर x रख सकते हैं, तो मान रख दीजिए, मान रखने पर x√3 बराबर x प्लस 1, इसको उधर ले आओ, x√3 माइनस x बराबर 1, कॉमन आ जाएगा, x√3 माइनस 1 बराबर 1, तो x बराबर 1/√3 माइनस 1। परिमेयकरण में क्या होगा, x बराबर 1/√3 माइनस 1 इंटू √3 प्लस 1 अपॉन √3 प्लस 1। ठीक है, तो x बराबर, इसका गुणा इसमें करेंगे तो √3 प्लस 1, नीचे a माइनस बी, a प्लस बी, √3 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 1.732 प्लस 1, इसका मान होता है √3 का स्क्वायर होता है 3 माइनस 1, 2.732 बटे 2, 2 से कितनी बार कट जाए, 2 एकम 2, 2 तिया 6, 2 छिक्की 12 और 2 छिक्की 12, इतने मीटर लगभग करके ये इसकी एक्यूरेट वैल्यू निकल जाएगी। ठीक है, इस प्रकार वो जो
पहाड़ी है उसकी ऊंचाई लगभग 1.366 मीटर लगभग ये आ जाएगी। अब देखिए 22 नंबर क्वेश्चन। 22 नंबर क्वेश्चन देखिए, एक नदी के पुल के एक बिंदु से, जैसे कि मान के चलो ये नदी बह रही है और ऊपर ये पुल है, ये क्या है, पुल है, ये नदी ऐसे बह रही है, मैंने इसकी दिशा ऐसे बना दी, ऐसे ये नदी बह रही है, ऐसे करके नदी बह रही है और ये क्या है, पुल है, ऊपर का पुल है। तो नदी के पुल के एक बिंदु से, ये बिंदु हो गया P, इस बिंदु से नदी के सम्मुख किनारों के अवनमन कोण, यानी कि इसका अवनमन कोण कितनी डिग्री है, 45 डिग्री। ये 45 है तो ये भी कितने का होगा, 45 का। और ये कोण कितने का है, 30 डिग्री, तो ये एंगल भी कितने डिग्री का होगा, 30 डिग्री का। 45 डिग्री व 30 डिग्री है। यदि पुल किनारों से 4 मीटर की ऊंचाई पर है, ये जो ऊंचाई है ये 4 मीटर की ऊंचाई है, तो नदी की चौड़ाई याद करो, ये चौड़ाई कितनी होगी। अब ये 4 है तो ये भी 4 मीटर है, ये B हो गया, ये C हो गया, BC इसके किनारे हैं और ये M हो गया, यानी कि ये इसकी ऊंचाई है तो ये ऊंचाई भी 4 होगी इस बिंदु की। देखिए बेटा, इस त्रिभुज में ये वाला PBM में एंगल M इक्वल 90 डिग्री, तो थीटा का मान कितना हो गया, 45, लंब बटे आधार बराबर tan थीटा। लंब की वैल्यू क्या है, PM, और आधार की वैल्यू BM, tan 45, इसको मान लिया मैंने x। PM की वैल्यू 4 मीटर और BM की वैल्यू x। PM की वैल्यू कितनी है, 4 मीटर, तो BM की वैल्यू कितनी है, x बराबर tan 45 की वैल्यू 1, 4 बराबर x बराबर 4 मीटर। अब दूसरा त्रिभुज दिया मैंने, त्रिभुज PMC में एंगल M इक्वल 90 डिग्री, ये 30 है तो एंगल ये थीटा इक्वल 30 डिग्री, तो इसमें लंब बटे आधार बराबर tan थीटा। लंब क्या है, PM, आधार क्या है, MC, tan 30, PM की वैल्यू 4, MC की वैल्यू बाई tan 30 की 1/√3, इसको ले जाएंगे 4√3 मीटर इक्वल बाई। अब वो ये निकाल रहा है BC, नदी की चौड़ाई, नदी की चौड़ाई x प्लस बाई, x की वैल्यू 4, बाई की वैल्यू 4√3, 4 कॉमन आ जाएगा, 1 प्लस √3, 4, 1 प्लस 1.732, 4, 2.732, 4 दूनी 8, 4 तिया 12 और 0.9 मीटर, तो इतने 10.928 मीटर लगभग इतनी इस नदी की चौड़ाई हो जाएगी, यानी कि लगभग 11 मीटर की समथिंग उस नदी की चौड़ाई होगी। अब देखिए 23 नंबर क्वेश्चन। एक व्यक्ति एक जहाज के डेक जो पानी की सतह से 10 मीटर ऊंचा है, तो ये पानी है, इसकी सतह से 10 मीटर ऊंचा एक जहाज का डेक है, पर खड़ा, यानी कि जहाज का डेक, ये मान लो ये जहाज का डेक है, पर खड़ा है। एक व्यक्ति 10 मीटर ऊंचे एक डेक पर खड़ा है जो पानी की सतह से 10 मीटर ऊंचा है। ये 10 मीटर ऊंची पानी की सतह हो गई और ये जहाज का डेक हो गया, ये डेक हो गया। यदि वह पहाड़ी के शिखर का उन्नयन कोण 60 पा रहा है, ये पहाड़ी हो गई, इस बिंदु से इसके शिखर का उन्नयन कोण कितना पा रहा है, वो 60 पा रहा है। देखो ऐसे क्वेश्चन पहले भी आए हैं, ये 60 है
ये उन्नयन कोण 60 है, यानी कि यहाँ से ये कोण 60 डिग्री का बनना ज्ञात है ना। और पहाड़ी के आधार का अवनमन कोण यहाँ से वो देख रहा है, तो अवनमन कोण 30 पा रहा है, ये 30 है, तो ये एंगल भी 30 है। तो पहाड़ी की जहाज से दूरी, ये जहाज हो गया, इसे जहाज से पहाड़ी की दूरी x याद करनी है, और पहाड़ी की ऊंचाई, ये पूरी ऊंचाई याद करनी होगी। तो PM ABC इसको नाम दे दिया मैंने 90 का, यह 90 चित्र का वर्णन करना मैंने बता दिया। ये पहाड़ी है, ये एक जहाज का डेक है, ये इन दोनों के बीच की दूरी है, ये भी दूरी है, ये x है तो ये भी x होगी, ठीक है। ये h है, क्योंकि ये पता नहीं है कितनी है, ये 10 है, तो जाहिर सी बात है ये भी 10 मीटर की होगी। तो देखिए त्रिभुज CBP में एंगल B इक्वल 90 डिग्री और थीटा की वैल्यू 60 डिग्री, लंब बटे आधार बराबर tan थीटा, लंब की वैल्यू h, आधार की वैल्यू x, tan 60, h का मान पता नहीं, x का मान tan 60 की वैल्यू 1/√3, h बराबर x√3 मीटर, ये हो गया h का मान। अब त्रिभुज AMP में एंगल M इक्वल 90 डिग्री और थीटा की वैल्यू 30, तो इसमें लंब बटे आधार बराबर tan थीटा, लंब क्या है PM, आधार क्या है AM, tan 30, PM की वैल्यू 10, AM की वैल्यू x, tan 30 की वैल्यू 1/√3, इसको उधर ले जाएंगे तो 10√3 इक्वल x, ठीक है। अब x का मान 10√3 मीटर आ गया, इसको यहाँ रख दो, तब h बराबर 10√3 और उनकी मान रखने पर, तब मान रखने पर h बराबर 10 × 3, h बराबर 30 मीटर, 30 मीटर इसकी ये हो गई, क्या हो गया h का मान, और x का मान कितना निकले आया 10। अब जब इसको करेंगे, यानी कि जहाज व पहाड़ी के बीच की दूरी x बराबर 10√3, 10 × 1.732, 73.32 मीटर, ठीक है। अब यह है पहाड़ी की ऊंचाई, पहाड़ी की ऊंचाई h + 10, 30 + 10, 40 मीटर, ये इसकी ऊंचाई आ जाएगी, ठीक है। ऐसे करके इसका मान आ जाएगा। चलिए।